प्रधानमंत्री मोदी बुधवार से इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में खास है, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से पहले इजराइल में एक नया गठबंधन बनता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे से मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है और खास तौर से अगर इधर देखें तो पाकिस्तान भी बेचैन है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है मिडिल ईस्ट कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हेक्सागन गठबंधन जरूरी है। तो आखिरकार क्या है नेतन्याहू का हेक्सागन अलायंस? हेक्सागन अलायंस की बात करें तो इजरायली प्रधानमंत्री ने हेक्सागन ऑफ अलायंस का जिक्र किया, जिसका मतलब गठबंधन के षटकोण है। इसमें भारत के अलावा अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के कुछ अन्य देश शामिल बताए जा रहे हैं। इस अवधारणा को IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना है। नेतन्याहू का कहना है ये गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों पर सहमत हैं और शिया सुन्नी ध्रुवों जैसे कट्टरपंथी एक्सिस के मुकाबले के लिए साझा रणनीति तैयार कर सकते हैं। उनका कहना है कि अलग अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद ये सहयोग दीर्घकालिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस हेक्सागन गठबंधन पर सहमति बनाना चाहते हैं, उसको लेकर भारत का क्या रुख होगा, ये देखना अहम है। हालांकि भारत आमतौर पर किसी भी सख्त तरह की गुटबाजी का हिस्सा बनने से दूर रहता है। इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी। भारत इस्लामिक देशों के साथ भी खड़ा नजर आता है, तो दूसरी ओर इजराइल उसका अहम कूटनीतिक साझेदार है। एक अहम पहलू ये भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं। युद्ध के दूसरे पक्ष यानी यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के साथ भी संबंध हाल के दिनों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। नेतन्याहू ने कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया है, उससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नेतन्याहू के इस गठबंधन की कड़े शब्दों में निंदा हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने आरोप लगाया ये गठबंधन मुस्लिम उम्माह यानी वैश्विक मुस्लिम समुदाय की एकता को तोड़ने की एक गहरी साजिश का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के कई नेताओं ने इसे इस्लाम और इस्लामिक देशों की संप्रभुता पर हमला करार दिया है। पाकिस्तान के लिए एक डर की बात यह भी है कि भारत इजराइल अगर डिफेंस से लेकर इंटेलिजेंस इनपुट को साझा करने पर सहमत होते हैं, तो उसकी वजह से एशिया में पाकिस्तान की ताकत कम हो सकती है। कथित तौर पर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। हालांकि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से लगातार आतंकवाद का पोषण करने और उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप भी लगते रहे हैं। अब देखना होगा नेतन्याहू के हेक्सागन गठबंधन वाले प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख क्या है। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर इस प्रस्तावित गठबंधन को एक प्रतिरोधक के तौर पर पेश किया। कट्टर शिया गठबंधन में मुख्य तौर पर ईरान और उसके सहयोगी संगठनों जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती समूह का संकेत है। ये गठबंधन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये केवल द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़ने का संकेत देता है। भारत, यूएई और इजराइल वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें अब्राहम समझौते और I2U2 समूह जैसे ढांचे शामिल हैं। हालांकि अब तक कोई औपचारिक सुरक्षा संधि नहीं रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।